प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जिसके श्रृंखला में एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग पुनः एक बार 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रिवीजन के साथ आपके सामने हैं। 20 वैसे शानदार प्रश्न हैं जो कि बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार शिक्षा की बहाली आने वाली जो बिहार शिक्षा का जो अगस्त में आप लोग का एग्जाम होगा या जो भी भविष्य में आपका वनडे एग्जामिनेशन होने वाला है, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर और ध्यान दीजिएगा, आप इसे याद जरूर करें। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाएगा, छूट जाएगा तो अफसोस बहुत होगा। तो चलिए पहला प्रश्न में बढ़ते हैं। हरा शैवाल को क्या कहा जाता है? हरा जो शैवाल होता है उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफेट कहेंगे। हरा शैवाल को क्या कहा गया है? क्लोरोफेट कहा गया है। और लाल शैवाल को रोडोफाइटा कहा गया है, रोडोफाइटा। भूरा शैवाल को क्या कहा गया? फियोफाइटा, फियोफाइटा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पूछेगा हरा शैवाल, तो हरा शैवाल को क्या कहेंगे? क्लोरोफेट कहेंगे। लाल शैवाल को पूछेगा क्या कहा जाता है? तो रोडोफाइटा कहेगा। और भूरा शैवाल को पूछा जाएगा क्या कहा जाता है? तो फियोफाइटा कहा जाएगा, फियोफाइटा। और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाएगा। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। आपसे पूछेगा कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। पलासी का युद्ध कब होता है? 1757 में। पलासी का युद्ध कब होता है? 1757 में। और ये पलासी कहाँ है? बंगाल में, बंगाल में है, ठीक है ना। और पलासी का युद्ध पूछेगा किस नदी के किनारे? तो भागीरथी या गंगा नदी के किनारे। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764, 1764। और पलासी और बक्सर दोनों के युद्ध में अंग्रेजों का विजय होता है। किसका विजय? अंग्रेजों का। बक्सर है जो कि बिहार में पड़ता है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इलाहाबाद का संधि कब हुआ? तो 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। कर्मयोग पुस्तक के लेखक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। कर्मयोग पुस्तक के लेखक कौन? स्वामी विवेकानंद। गूंगा डांस किस राज्य का है? गूंगा है ना, गूंगा डांस किस राज्य का है? तो हरियाणा का। किस राज्य का? हरियाणा का। तीजन बाई का संबंध किस लोक गायन से है? तीजन बाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पंडवानी लोक गायक है ना, पंडवानी लोक गायक जो कि छत्तीसगढ़ का। किस राज्य का? छत्तीसगढ़ का। पंडवानी लोक गायक शैली है किसका? तीजन बाई का। और किस राज्य का पूछेगा तो छत्तीसगढ़ बोलेंगे। द बुक ऑफ जॉय के लेखक दलाई लामा पूछेगा। द बुक ऑफ जॉय के लेखक कौन है? दलाई लामा है। अगला सवाल, घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? तो प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर। घाटे का बजट का पूछेगा पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं? तो प्रत्यक्ष कर को बढ़ाकर घाटे के बजट को हम पूर्ति करते हैं। किस चोल राजा को गंगई कोंड कहा जाता है? किस चोल राजा को गंगई कोंड कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम को। जवाहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर। जवाहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर। बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर। जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर जो बांध बना है किस नदी पर? तो चंबल नदी पर बनाया गया है। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्रिका का नाम पूछ रहा है। गांधी जी साप्ताहिक पत्रिका शुरू किए गए, उसका नाम क्या है? तो यंग इंडिया। क्या है? यंग इंडिया। और यंग इंडिया के लेखक कौन? तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 में। और दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं कब? तो 1915 में, 1915 में। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो उदासीन है। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो उदासीन। उदासीन मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, चार्जलेस है। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया था? कौन सा मुगल सम्राट है जो मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया? जहांगीर। कौन शामिल किया? जहांगीर। और जहांगीर के पिता का नाम पूछेगा तो अकबर। और जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या? सलीम। और जहांगीर के शासनकाल को ध्यान दीजिएगा, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। कहेगा चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को? तो जहांगीर के शासनकाल को। या कौन कहा था कि मैं चित्रकला का पारखी हूँ? तो जहांगीर के बारे में कहा गया कि वो चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। और चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा गया जहांगीर के शासनकाल को।
पौधों में जल की ऊपर की ओर गति को क्या कहेंगे? पौधों में जल जो ऊपर की ओर गति होता है उसको क्या कहेंगे? रसारोहण कहेंगे, रसारोहण कहेंगे। ठीक है। और जो पौधों में जल का संवहन करेगा वो जाइलम के द्वारा होगा। जड़ के द्वारा जो विभिन्न भागों में जल पहुंचाया जाता है, जड़ के माध्यम से जो मिट्टी में जल लेकर जड़ के विभिन्न माध्यम से पूरे भाग में जो जल पहुंचाया जाता है वो जाइलम के द्वारा, और भोजन जो पहुंचाया जाएगा वो फ्लोएम के द्वारा, भोजन फ्लोएम के द्वारा। और जल जो ऊपर की ओर गति करेगा तो उसी को आप क्या कहेंगे? रसारोहण कहेंगे। वायु का संघटक क्या है? पूछ रहा कि वायु का संघटक क्या है? तो वायु का संघटक क्या है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछेगा आपसे तो कितना बोलेगा? 78%। हमारे वायु में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वायुमंडल में वो 78% है। पहाड़ी नदियां जब समुद्र में आकर मिलती है तो किसका निर्माण करती है? तो डेल्टा का। पहाड़ी नदियां जब समुद्र में आकर मिलेगी तो किसका निर्माण करेगा? डेल्टा का। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए तो सुंदरबन डेल्टा होगा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन? सुंदरबन डेल्टा। और कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। किस नदी का वो डेल्टा? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के संयुक्त रूप का वो डेल्टा है। और ध्यान दीजिएगा, मैंग्रोव वन भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पाए जाएंगे, यही सुंदरबन डेल्टा वाले क्षेत्रों में। सुंदरबन डेल्टा वाले क्षेत्रों में भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। दूसरा स्थान गुजरात का है मैंग्रोव वन में। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जन्मदाता किसे माना गया? भारत में आर्थिक उदारीकरण का जो जन्मदाता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जन्मदाता किसे माना गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो बच्चों 20 प्रश्नों का जो हम लोगों का आज प्रैक्टिस सेट था उसको हम समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे इससे ज़्यादा लाभ लें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।